तो अभी अभी ये खबर पता चली कि चांदी और सोना दोनों सस्ता हो गया है। चांदी ज़्यादा सस्ता हुई इसलिए मैंने चांदी का नाम पहले लिया, और सोना भी थोड़ा सस्ता हुआ है। कितना सस्ता हुआ है, क्यों सस्ता हुआ है, क्या रेट चल रहा था और अब कितना रेट गिर सकता है, तमाम जानकारी के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे से आप बता सकती हैं। आप आइए, खर्चा पानी करती हैं। श्रुति हमारे साथ हैं। श्रुति, ये हम बात कर रहे थे कि सोना चांदी सुबह सुबह सस्ता हुआ, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो नंबर जान लेते हैं। हम सबको पता है कि कितनी तगड़ी रैली चल रही है सोने और चांदी में हर दिन। मतलब एक महीने में 30-30% रिटर्न। चांदी की बात करें तो पिछले साल में लगभग 150% रिटर्न था सिर्फ एक साल में चांदी का। हमको पता है, हम रोज़ ये खबर कवर भी कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो सोना MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है। उसका मतलब जहाँ पे कमोडिटीज़ जैसे सोना, चांदी, कॉपर, इन सब का एक्सचेंज होता है, जैसे शेयर्स का स्टॉक मार्केट में होता है। तो MCX पर करीब 3,000 रुपये सोना गिरा। मतलब 1,49,790 के आसपास आ गया था। और जो चांदी है वो तो 7 से 10% और सुबह के टाइम पे 20% तक गिरा। अब ये नंबर बड़े इसलिए हैं क्योंकि रोज़ ये 10-10, 20-20% ऊपर बढ़ रहे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये नंबर्स नीचे आ गए? क्या हुआ? हुआ ये, हाँ, तो हुआ ये कि कल डावोस में वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, जहाँ पे ट्रम्प भी आए हैं। ट्रम्प को आपको पता है उन्होंने कितने आक्रामक बयान दिए हैं रिसेंटली ग्रीनलैंड को लेकर के, कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद कल उन्होंने बोला है कि मैं मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करूँगा ग्रीनलैंड को लेने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जब ट्रम्प कुछ ऐसा बयान दे जो कि थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कराए निवेशकों को, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा डॉलर और USA की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जब ट्रम्प ने ये बोला था कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूँगा, वेनेजुएला पे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उस वक्त लोगों ने डॉलर से हटा के सेफ जगहों पे लगाने की कोशिश की, जो थे गोल्ड और सिल्वर। इसीलिए उनकी प्राइसेस भी बढ़ी थी। अब उन्होंने बोला है कि मैं नहीं करूँगा आक्रमण इस तरीके से। हमारी नेटो से बात हो गई है, मैं टैरिफ भी नहीं लगाऊंगा 1 फरवरी से उन देशों पर जिन पे मैं लगाने वाला था गुस्सा होके। तो इससे लोगों का भरोसा वापस आता है US की पॉलिसी पे, ट्रम्प की पॉलिसी पे। और आप देखिए कि ये कितना फिकल है। एक बार वो कुछ बोलते हैं तो लोग सोना चांदी खरीद लेते हैं, एक बार वो कुछ बोलते हैं तो बेच देते हैं। तो ये गलत थोड़ी कहा जाता है कि अगर US को छींक भी आए तो उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन आप ये भी देखिए, जैसे ही चांदी, आज सुबह सबसे ज़्यादा गिरावट थी ETF में। तो चांदी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया भी है कि ETF होता है कि आप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फिजिकल चांदी अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल चांदी में भी गिरावट आई, लेकिन ETFs जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं उनमें ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि उनको बेचना बहुत आसान होता है। तो उसमें तो आप जैसे देखिए, निप्पॉन का जो सिल्वर ETF है, ICICI प्रूडेंशियल का सिल्वर ETF है, उसमें खूब बिकवाली हुई। लेकिन जैसे ही बिकवाली हुई, प्राइसेस गिरे, इन्वेस्टर्स ने क्या करा, खरीदना शुरू कर दिया। तो जितने में हमने ये खबर आप तक लाए हैं हम लोग, उतने में 10% रिकवर भी हो गया है। और मुझे लगता है शाम के खर्चा पानी में अगर इस खबर पर अपडेट होगा तब तक हो सकता है कि वो उसी रेट पर आ जाए। नहीं, हो सकता है ट्रम्प ने ऐसा कुछ बोल दिया कि और गिर जाए, हो सकता है कि रिकवर हो जाए। तो आप देखिए कि ये सिचुएशन बहुत ही फिकल है एकदम। हम आप तक सारी अपडेट्स लाते रहेंगे। बिल्कुल, और शाम के खर्चा पानी का इंतजार करिए, और भी इंटरेस्टिंग उसमें खबरें आपको मिलेंगी। बाकी इस बातचीत में मेरे साथ श्रुति थी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।